अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने इंडेक्स नंबर में दो बहुत ही अहम फार्मूलाज सॉल्व किए, जिसमें से एक लैस्पेर्स इंडेक्स नंबर है और दूसरा है पाशीज इंडेक्स नंबर। लैस्पेर्स इंडेक्स नंबर में बेसिकली जो बेस ईयर होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लैस्पेर्स इंडेक्स नंबर में जो बेस ईयर होता है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी। तो क्योंकि उसमें करंट ईयर की प्राइस को भी बेस ईयर से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर मैं देखता हूँ, आपको दिखा भी दूँ किस तरह सॉल्व होगा। ये पाशीज है, ये अब देखें, ये पाशीज भी सॉल्व हुआ हुआ है इसके अंदर, और पाशीज एंड फिशर, ये फिशर भी हुआ हुआ है। तो कल भी आपको मैंने ये कराया था। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे पाशीज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है करंट ईयर क्वांटिटी, जो कि लास्ट सवाल हमने कल किया था। इसमें जो भी कंपैरिजन किया जा रहा होता है उसके लिए करंट ईयर की क्वांटिटी को लिया जाता है। ठीक है ना। तो पाशीज इंडेक्स नंबर का जो दूसरा नाम है वो है करंट ईयर क्वांटिटी वेटेड, करंट ईयर क्वांटिटी वेटेड इंडेक्स नंबर। इसमें जो लेस पेयर्स होता है वो बेस ईयर क्वांटिटी वेटेड इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है जी। दोनों की अपनी अपनी जगह पर बहुत वैल्यू है। जब बेस बेस ईयर की क्वांटिटी यानी कि पुराने साल की क्वांटिटी गिवन होती है तो हम वही इस्तेमाल करते हैं लेस पेयर्स, क्योंकि पुराने ईयर की क्वांटिटी है तो वही अप्लाई हो सकता है, उसके अलावा कोई और फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन अगर करंट ईयर की क्वांटिटी गिवन है और बेस ईयर की क्वांटिटी गिवन नहीं है तो फिर भी एक ही फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, जो कि पाशीज है। जैसा कि मैंने लिखा आपके सामने, दिस इज करंट ईयर क्वांटिटी वेटेड इंडेक्स नंबर। सिर्फ एक अगर क्वांटिटी आपको गिवन है और वो भी आपको करंट ईयर की ही क्वांटिटी गिवन है, तो उसमें जो आप अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज ओनली वन फार्मूला, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर दोनों गिवन है तो फिर आप कौन सा अप्लाई करेंगे। दोनों गिवन यानी कि करंट ईयर की प्राइस भी गिवन है और बेस ईयर की प्राइस भी गिवन है। करंट ईयर की क्वांटिटी भी गिवन है और बेस ईयर की भी क्वांटिटी गिवन है। दोनों ईयर की प्राइस भी गिवन है और दोनों ईयर की क्वांटिटी भी गिवन है। अब आप क्या करेंगे। द आंसर इज देन वी विल अप्लाई फिशर्स फार्मूला। फिशर्स का जो फार्मूला होता है वो सबसे आइडियल होता है, लेकिन वो जब तक अप्लाई ही नहीं हो सकता जब तक आपके पास सारा डेटा अवेलेबल ना हो। दैट विल बी ओनली एप्लीकेबल इन केस कि जब आपके पास सारा डेटा अवेलेबल हो, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। इट इज नॉट पॉसिबल अदरवाइज कि आप उसको मालूम कर सकें। ठीक है। तो लेस पेस पाशीज आई होप कि हमने दोनों कर लिए थे। अच्छा, आप में से कल था कौन। रैयान था, आतिम भी था। ठीक है जी। और महक और माहम नहीं थी। जुनैरा का मुझे शायद याद आ रहा है, शायद थी। तो बेटा कोशिश करें कि रेगुलर भी रहें आप लोग, क्योंकि देखें रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर रेगुलर नहीं रहेंगे तो मतलब कैसे गुजारा होगा आपका ना। चीज़ें आधी समझ में आएंगी, आधी अधूरी, तो ये
एक और ये इशू बन जाएगा, प्लीज़ इसको ध्यान करें, नहीं करें ऐसा, कम से कम अपने साथ तो ऐसा ना करें। ठीक है जी, ओके। देखें, आज हम एक नया सवाल करेंगे। ये सवाल तो मैंने आपको आई थिंक आपको कल दिया है ना। अब देखें, पहले तो इसको गौर से देखें। इसमें येलो 4 कॉलम्स येलो हैं, जिसमें से प्राइस है जो कि 2018 की है और 19 की है। इसी तरह क्वांटिटी है जो कि 2018 की भी है और 19 की भी है। ठीक है, तो प्राइस है वो 2 हैं, एक 18 की और एक 19 की। क्वांटिटी है वो भी 2 हैं, एक 18 की और दूसरी 19 की। ठीक है, अब ये 4 कॉलम जो हैं आपको 5 ईयर में गिवन होते हैं। ये आपने बनाने नहीं होते, बल्कि ये गिवन होते हैं। आपने जो कॉलम बनाने होते हैं वो कौन से होते हैं? वो ये 4 होते हैं बेटा। पी ओ क्यू, पी ओ क्यू एन, पी एन क्यू एन, पी एन क्यू ओ और पी एन क्यू एन। ये 4 आपने बनाने होते हैं। इसमें से 2 लेस पेयर्स में, जिनके आखिर में क्यू ओ आता है दोनों में, वो लेस पेयर्स में इस्तेमाल होते हैं। जिनके आखिर में क्यू एन आता है दोनों में, वो फिशर में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, अच्छा। तो 2 जिसके आखिर में क्यू ओ आता है वो लेस पेयर्स, 2 जिसके आखिर में क्यू एन आता है वो पाशीज। और जब इन चारों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो वो फिशर में इस्तेमाल होते हैं। फिशर के फार्मूले को आइडियल फार्मूला भी कहा जाता है। ठीक है जी, फिशर फार्मूला इज आल्सो ट्रीटेड एज द आइडियल फार्मूला। हम गायब हो गई क्लास से। ठीक है, ओके। अब देखें इसका फार्मूला क्या है। फिशर का फार्मूला है आई फॉर इंडेक्स नंबर, एफ फॉर फिशर, अंडर रूट ऑफ सम ऑफ, सम की जगह डॉलर लगाया हुआ है मैंने। इस डॉलर का मतलब क्या है जी? सम। ठीक है, सम ऑफ पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी ओ क्यू एन, सम ऑफ पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी ओ क्यू एन मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी ओ क्यू एन। देखें, अगर आप इसको देखकर फॉर्मूले को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। इसमें आपको 4 डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। इसमें आपको 4 डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है जी, तो 4 जो उसके अंदर आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने क्या करना है कि वही 4 कॉलम है। अगर आप गौर करें, कोई घबराने, देखिए ये जो 4 कॉलम है, जिसमें से आखिरी में जिसमें 2 में क्यू ओ आ रहा है वो हमने लेस पेयर्स में बनाया, जिसमें 2 में क्यू एन आ रहा है वो हमने फिशर में बनाया। अब यही 4 हम एक साथ बना रहे हैं इसके अंदर, फिशर के अंदर। ठीक है ना, तो है तो सेम ही, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। ठीक है जी,
अच्छा, अब पी एन क्यू एन और पी ओ क्यू एन यहाँ से हमने उठा लिया। ये है सबसे पहला पी एन क्यू एन। पी एन क्यू एन का टोटल ये देखें, ये लिखा हुआ 35827। तो हमने यहाँ पर 35827 पुट कर दिया। इसके बाद है पी ओ क्यू एन। पी ओ क्यू एन का टोटल ये रहा 32360। वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया 32360। ठीक है जी। फिर देखेंगे 28138 तो पी ओ क्यू अगर रोल यहाँ से हमने उठाया 28138, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, जिसके बाद है पी एन क्यू 31442, हमने ये पुट कर दिया 31442। ठीक है जी। ओके, अब हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया। 35827 डिवाइडेड बाय 32360। आप भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 1.10713844। इसी तरह 28138 को हमने डिवाइड किया 31442 से, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.894918। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया आपस में 1.10713844 मल्टीप्लाइड बाय 0.89, तो ये आ गया 0.99। फिर हमने इसको रूट लेकर मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। सो द आंसर इज 99.53%। ठीक है जी। अब इसमें होता क्या है कि यही यही चार कॉलम जो हाईलाइटेड थे। अच्छा, आप इसको ज़रा कॉपी कर लें प्लीज़। कॉपी कर लें इसको, और अगर कॉपी कर लिया है तो मुझे चैट में डन लिख दें, ताकि मैं आगे प्रोसेस करूँ ना, आगे आगे की बात करूँ। ठीक है, अगर लिख लिया तो डन लिख दें चैट में। अगर ऊपर का नहीं लिखा है तो वो भी बता दें, ताकि मैं ऊपर कर दूँ। ठीक है, जी आतिम भाई, सिर्फ फिशर में 4 कॉलम बनेंगे, बाकी सब में 2-2 कॉलम बनते हैं। कॉपी करके डन लिखें ताकि मैं आगे बढ़ूं। 99.53% तक आपने कॉपी करना है। करीब 2 ही बच्चों ने लिखा अभी तक। बेटा माहम, आपने कर लिया कॉपी तो बताइए। महक, आप बताइए। सुनहरा जी, फॉर्मूला तीनों का मैंने अलग अलग लिखवाया है। बिल्कुल माहम सही कह रही हैं आप, तीनों फॉर्मूले आपको याद करने हों। यही इसका तरीका है।
हाँ ना, बिल्कुल बताओ ना, आप लोग शेयर करें आंसर, ताकि बाकियों ने जो कल का काम किया है उससे हमें आइडिया हो कि किसने क्या किया। बेटा माहम लिख लिया आपने, जुनैरा लिख लिया, तो बताएं, मैं आगे फिर पढ़ूंगा। ओके, कल जो सवाल आया था उसका आंसर आतिम ने बताया 111.1757। आप लोग भी कल के सवाल का जवाब बताइए, ताकि पता चले कि आपने तो सही किया है या नहीं। ठीक है जी। हाँ, ओके, तो आगे बढ़ते हैं और एक नया सवाल करते हैं। फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया ना? अब आपने क्या करना होगा, आपने तीनों सवाल एक साथ करने होंगे। ठीक है जी, रैयान, महक, माहम और आतिम, बेटा आपने तीनों सवाल एक साथ करने होंगे, यानी कि फाइंड द फॉलोइंग। फाइंड द फॉलोइंग, नंबर वन, Last index number, number two, Ashish index number, number three, Fisher's index number. Lasker's index number, Ashi's index number, and Fisher's index number. ठीक है जी, और इसमें डाटा गिवन होगा। Price, quantity, price 2019, 2020, 2019, quantity 2020, 10, 15, 12, 17, 20, 21, 35, 25, 37, and 44. Quantity 120, 140, 123, 124,
189, 120 की क्वांटिटी 125, 146, 129, 137, 196। ठीक है जी। अब देखें ये डाटा गिवन है, करना आपने, मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। ठीक है जी, फटाफट साथ साथ ये कॉलम बना लें, ये करना आपने। अब जब ये चारों कॉलम जो है ये सवाल का हिस्सा है, आपसे इसमें तीनों मांगे, तीनों के फॉर्मूले आप लोगों के पास होने चाहिए। लेस्पेयर्स, पार्शीज़ और फिशर इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आप लोगों के पास होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, चार कॉलम, जब ये सवाल ऐसा ये आते हैं अमूमन एक साथ है ना, जब ये आएगा तो आपको चार कॉलम एक साथ बनाने होंगे। 1 2 3 4। मेरे बच्चों, चार कॉलम आप बना लेंगे। ठीक है जी। अब डायरेक्ट आप क्या करेंगे, नाम देंगे इनको, PMQO, POQO, PNQN, POQN। ठीक है जी। सही है। PNQO, POQO, PNQN, POQN, ये चार कॉलम आपने बनाने। अब देखें, ये P है, प्राइस, ये क्वांटिटी है। ठीक है जी। अब ये क्या है, दिस इज N, एंड दिस इज O। उल्टा हो गया, दिस इज O, and this is M। 2019, this is O, and this is N। ठीक है जी, ON। जी बेटा, लेस पे इसका दोबारा फॉर्मूला बता दूं। अब PN है, देखिए PN मतलब ये 21, PN मल्टीप्लाइड बाय QO है, QO मतलब QO मतलब ये 21 इंटू 120। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे 120। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2520। ठीक है। अब इसके नीचे वाले में क्या होगा, PN है 35, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 35 को 140 से, तो आएगा 4900। तो इस तरह PNQO मल्टीप्लाई करेंगे, फिर POQO मल्टीप्लाई करेंगे, फिर PNQN, फिर POQN। ये सब करने के बाद फिर पहले लेस्पेरिस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर पार्शीज़ का करेंगे, फिर फिशर का करेंगे। तीनों फार्मूले मैं आपको एक बार और दिखा दूं। ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये फिशर का फॉर्मूला है, सबसे पहले जो लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लें अगर किसी के पास नहीं है, लेस्पेर और पार्शीज़ भी दिखा रहा हूँ, लेकिन बेहतर है कि अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़, ये है पार्शीज़ का फॉर्मूला बेटा, ये पार्शीज़ का फॉर्मूला भी लिख लें।